दोस्तों, हमारे भारत देश की धरती ने हर जगह एक अनेरा इतिहास रचा है। उसी में से एक रोचक कहानी गुजरात के पावागढ़ की है। पावागढ़ का मंदिर चांपानेर नाम के शहर में विराजमान है। राजा पताये पुराने वक्त में चांपानेर का लोकप्रिय और भक्तिवान राजा था। राजा को मां काली के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह रोज महाकाली मंदिर के दर्शन करे बिना अपने गले से पानी की बूंद भी नहीं जाने देता था। मां कालिका ने उसकी अटूट भक्ति के चलते उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। मां काली ने एक सुंदरी का रूप लेके पताये राजा की 7 रानियों के साथ मित्रता करी। फिर नवरात्रि का समय आया। रात को रानियां गरबा खेलती थी। तब उनके साथ मां कालिका भी सुंदरी का रूप लेके गरबा खेलने आई। तब पताये राजा देखकर मन ही मन सोचता है कि मेरी तो 7 ही रानियां हैं, ये 8वीं सुंदरी कौन खेल रही है। वह सुंदरी के रूप से मोहित हो जाता है और दूसरे दिन विवाह का प्रस्ताव रखने की सोचता है। दूसरे दिन जब फिर से महाकाली सुंदरी का रूप लेके महल में आती है, तब पताये राजा उन्हें रोककर कहता है कि कहाँ जा रही हो सुंदरी, जरा रुको तो सही। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई। ऐसे शब्दों से राजन सुंदरी को छेड़ता है। तब सुंदरी बोली, राजन, तुम एक भक्तिवान राजा हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। फिर भी पताये राजा समझता नहीं और माता रानी के साड़ी का पल्लू पकड़ता है। माता रानी बोलती है कि मुझे अपनी माँ समझ के पल्लू पकड़ ले, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, चाहे तो अखुट खजाना मांग ले, हाथी घोड़े या फिर सेना मांग ले, पूरा गुजरात मांग ले, चाहे तो ग्रंथों के भंडार मांग ले, पुत्र मांग ले। लेकिन पताये राजा तो अभिमान से डूब गया था। वो कहता है कि मेरे पास तो ये सब कुछ है, बस कमी है तो तुम्हारे जैसी सुंदरी की। मैं तुम्हें अपनी प्रिय रानी बनाकर रखूंगा। तुमने कहा मुझे जो चाहिए वो मांग लूं, तो मैं तुम्हारा हाथ मांगता हूँ, मेरी रानी बनकर मेरे महल चलो। राजन के इतना बोलते ही महाकाली अपने क्रोधायमान स्वरूप धारण कर लेती है। ये देखकर पताये राजा नीचे चरणों में गिरकर अपनी नाक रगड़ता है और रोते हुए माफी मांगने लगता है। मां कालिका बोलती है कि मूर्ख, तूने अपनी मां को नहीं पहचाना, तुमने मुझ पे कुदृष्टि डाली है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से 6 महीने बाद और छठ के दिन तेरा और तेरे राज्य का पतन होगा। पताये राजा ये सुनकर कहता है कि हे माँ, आपको मुझे जो सजा देनी है वह मंजूर है, लेकिन इसमें मेरी प्रजा का क्या दोष है। महाकाली ने कहा कि मेरे मुंह से निकले हुए वचन वापस नहीं आते। उस घटना के 6 महीने और छठ के दिन मुगल राजा चांपानेर पर चढ़ाई करता है और पताये राजा का पतन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।